हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं टाटा स्टील के शेयर के बारे में। तो टाटा स्टील के लिए कल बेहद बड़ा दिन होने वाला है। ज़्यादा बड़ा दिन जो रहने वाला है वो इन्वेस्टर्स के लिए रहने वाला है, बिकॉज कल जो है स्टॉक का प्राइस वो स्प्लिट हो जाएगा। और कल ये शेयर जो आज तक आपको करीबन 960 रुपये के आसपास मिल रहा था, या फिर कहूँ 950 के आसपास मिल रहा था, कल से सिर्फ 95-96 के बीच में मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो कल एक बहुत बड़ा बदलाव आपको टाटा स्टील के स्टॉक के अंदर आता हुआ देखने को मिल रहा है, बिकॉज कल जो है स्टॉक का प्राइस स्प्लिट होने जा रहा है। और ये याद रखिएगा, हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इन्वेस्टर्स के लिए, एक एक्साइटिंग भी रहता है, मैं कह सकता हूँ, बिकॉज जो भी रिटेल इन्वेस्टर है वो डेफिनेटली चाहता है कि अगर कोई बढ़िया कंपनी है वो मैं कम प्राइस पे खरीद लूँ। लेकिन दोस्तों, प्राइस कम हो रहा है इससे ये मतलब नहीं है कि देखिए स्टॉक की वैल्यू सेम रहेगी। आपकी पहले जो शेयर था वो फेस वैल्यू 10 का था, वो अब जो एक का हो जाएगा। ये सब आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है कि सबसे पहले तो कल स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, तो कितने पे आपको शेयर मिलता हुआ देखने को मिलेगा। दूसरी बात, हमारे पास जो शेयर आज है, सपोज 100 शेयर है, तो वो कल 1000 में कन्वर्ट हो ही जाएंगे क्या, या फिर बाद में शेयर आते हुए देखने को मिलेंगे। तीसरी बात, क्या इधर से टाटा स्टील के अंदर एक बड़ी तेज़ी बनती हुई देखने को मिलेगी। तो ये जो भी आपके मन में क्वेश्चंस है उसका मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा, और अगर कोई क्वेश्चंस लेफ्ट हो जाते तो डेफिनेटली वो कमेंट में करके बता दीजिएगा, ताकि मैं आपको वो उसका आंसर भी दे दूं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए सबसे पहले आज की क्लोजिंग प्राइस देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आज टाटा स्टील का शेयर करीबन 10 रुपये 90 पैसे बढ़ता हुआ देखने को मिला। 1% की तेज़ी आती हुई देखने को मिली। और ये प्राइस जो है ये आप आज आखिरी बार देख रहे हैं 960 रुपये का। कल से ये 0 हटा ली दीजिए, और जो प्राइस रहेगी वो सिर्फ इतनी रहेगी, 96 रुपीज़ रहेगी। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने स्प्लिट अनाउंस किया था, कोई भी देखिए एक मेजर जायंट कंपनी हो, बिकॉज टाटा स्टील मेटल सेक्टर में इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी है, जायंट है। और जब भी दोस्तों कोई ऐसी कंपनी स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट करती हुई देखने को मिलती है, तो डेफिनेटली अगर आप रिटेलर है तो आपका एक इन्फ्लुएंस आता हुआ देखने को मिलेगा आफ्टर द स्प्लिट, या फिर यहाँ पर बिफोर द स्प्लिट। पोस्ट स्प्लिट भी देखिए ज़्यादा अट्रैक्शन ज़रूर आपको आता हुआ देखने को मिलता है, बिकॉज यहाँ पर आप वॉल्यूम का खेल समझते हैं मार्केट के अंदर। सबसे ईजी बात और सबसे आसान बात आपको जो मैं बता रहा हूँ कि कोई भी शेयर अगर 960 रुपये का है, तो अगर एक रिटेलर है तो वो यहाँ पे 10 शेयर ही खरीद पाएगा, राइट। वो उसकी वैल्यू होगी 9600 रुपीज़। लेकिन अगर कोई 96 रुपीज़ का शेयर है, अगर अच्छी कंपनी है, तो वो यहाँ पे 100 शेयर हो जाएंगे उसके पास। सो ये एक डिफरेंस ज़रूर आता हुआ देखने को मिलता है। मेजरली कोई चेंज नहीं आता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 960 में खरीद लेता, अगर आज 96 में खरीदता हूँ तो बढ़ने के चांस ज़्यादा है 96 वाले के, तो ऐसा कोई हो बड़ी बात नहीं है। याद रखिएगा, ऐसा कुछ होता हुआ देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज इंपॉर्टेंट क्या है कि कोई कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो बहुत मैटर करती है। फेस वैल्यू आखिर होती क्या है दोस्तों? जो भी वैल्यू कंपनी की होती है एक शेयर के ऊपर, अभी है एक 10 रुपये की फेस वैल्यू इसकी। कल ये जो 10 रुपये की फेस वैल्यू है वो कन्वर्ट हो जाने वाली है फेस वैल्यू एक में। यानी आप समझिए, कंपनी की फेस वैल्यू का भी आपको यहाँ पर डिडक्शन होता हुआ देखने को मिलने वाला है। क्या? तभी जाके आपको जो शेयर है वो स्प्लिट होते हुए देखने को मिलेंगे। शेयर विभाजन हो रहा है। जो शेयर एक पूरा ऐसा था, उसके दोस्तों यहाँ पे कंपनी 10 टुकड़े कर रही है। ये आप समझ लीजिए। तो इस प्रकार से आपको शेयर मिलते हुए देखने को मिलेंगे। इनको जोड़ भी लेंगे तो वैल्यू तो एक ही आने वाली है, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। ये डिफरेंस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज काफ़ी लोग समझते हैं कि स्प्लिट हो या फिर बोनस होते हैं तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला है। नहीं, फ़ायदा कुछ नहीं है। बट ये है कि हाँ, इंटरेस्ट जो है पहले से ज़्यादा बनता हुआ देखने को मिलता है बाद में, बिकॉज एक वॉल्यूम का इंक्रीमेंट आपको आता हुआ देखने को मिलता है ऐसी यहाँ पर शेयर्स के अंदर। ये बात ज़रूर यहाँ पर आपको डेफिनेटली होती हुई देखने को मिलेगी, और आगे बात करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कल जो है इसकी एक्स डेट है। कल दोस्तों 28 तारीख है, और कल यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है जो स्टॉक है वो स्प्लिट होता हुआ देखने को मिलेगा। कल एक्स डेट है 29 तारीख, याद रखिएगा रिकॉर्ड डेट है। 29 को रिकॉर्ड होता हुआ देखने को मिलेगा, 28 को स्प्लिट होता हुआ देखने को मिलेगा। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है, सबसे पहली बात तो प्राइस आप समझ लीजिए। आज 960 रुपये की क्लोजिंग के हिसाब से अगर मैं देखा जाए तो यहाँ पर अगर आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कौन सी निकल के आएगी? 96 रुपीज़। तो कल आपको सुबह ये शेयर अगर 96 रुपये का दिखता है तो चौक मत जाइएगा, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट हुआ है तो ये 96 रुपीज़ का आपको मिलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया कि स्टॉक की प्राइस क्या रहने वाली है। 96 रुपीज़ का आपको कल एक शेयर मिलता हुआ देखने को मिलेगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो निकल के आता है कि हमारे पास शेयर कब आने वाले हैं। यानी आज मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको कहता हुआ देखने को मिलता हूँ कि मेरे पास 100 शेयर है, राइट। मेरे पास इस कंपनी के 100 शेयर अगर आज है, तो कल क्या मुझे अपने डीमैट के अंदर जो स्टॉक है वो क्या 1000 दिखाएगा?
ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा, बिकॉज क्योंकि शेयर तो 10 100 जो है वो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मतलब कल मेरे पास डीमैट के अंदर वो 1000 शेयर दिखाना चाहिए। तो दोस्तों 1000 शेयर तो कल नहीं दिखाएगा। अब इसके पीछे का आपको सबसे आंसर समझना पड़ेगा और रीज़न समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होने वाला है। कल दोस्तों यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट ज़रूर होने वाला है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप चाहे तो मैं कल 1000 के 1000 शेयर बेच दूँ, आप नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज स्टॉक जो आपको नए आते हैं वो देखने को मिलेंगे। ये जो बाकी के 900 शेयर अभी आपके पास आएंगे वो तो नए हैं ना, वो तो न्यू शेयर्स हैं। न्यू शेयर्स भली वो स्प्लिट हुए हैं, भली वो उसी के यहाँ पर आपको पार्ट है, बट क्योंकि दोस्तों वो जो शेयर्स है उनकी नई लिस्टिंग करवानी पड़ती है। वो जो नए शेयर है उनकी नई लिस्टिंग करवानी पड़ती है। तो इसीलिए कल होगा क्या कि आपको ये जो 900 शेयर है ये कम से कम 7 से 8 दिन के बाद, 7 से 8 दिन के बाद आपके डीमैट में शो करेंगे। तो आप 7 से 8 दिन तक तो शेयर जो ये 900 शेयर है आपके वो बेच भी नहीं सकते, बिकॉज आपके पास है ही नहीं। 7 से 8 दिन बाद आपके डीमैट में ये शेयर शो करते हुए देखने को मिलेंगे। डीमैट में आपको कल एक हैवी लॉस दिखाने वाला है अगर आपके पास टाटा स्टील के स्टॉक है तो, क्योंकि जो प्राइस है वो इतनी नीचे चले जाएगी। तो वो जो डीमैट है उसको भी देखिए समझने में टाइम लगेगा। जब तक वो लॉस आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, जब तक ये जो शेयर्स है 900 शेयर ये आपके डीमैट में नहीं आ जाते हैं। और क्योंकि एक प्रोसीजर लंबा होता है, इन नए शेयर्स की नई लिस्टिंग करवानी पड़ती है दोनों एक्सचेंजेस के ऊपर। कंपनी उस शेयर्स को ट्रांसफ़र करती है आपके ब्रोकर को, फिर आपका ब्रोकर आपके डीमैट में डालता हुआ देखने को मिलता है। तो ये एक लॉन्ग प्रोसीजर है। तो इसके अंदर 6 से 7 दिन, 7 से 8 दिन मैक्स, ये 7 से 8 दिन मैक्स है, 5 दिन के अंदर भी आ जाते हैं। तो ये जो मैक्स डेज है इसके अंदर आपके पास शेयर्स आते हुए देखने को मिलेंगे। इसका क्या मतलब मैं शेयर्स नहीं बेच सकता? तो डेफिनेटली वो जो 100 शेयर्स है वो तो आप बेच सकते हैं, लेकिन वो जो 900 शेयर है बिकॉज आपके पास है ही नहीं तो आप बेचेंगे कैसे? तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। होप सो आपको समझ में आ रही होगी जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो शेयर्स है अगर आपके पास कल नहीं आते तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। वो एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर में टाइम लगता है और उस टाइम के बाद आपके जो शेयर्स है वो आपको मिलते हुए देखने को मिलेंगे। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। अब तीसरा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देता हूँ कि क्या अब टाटा स्टील का स्टॉक सस्ता हो जाएगा? क्योंकि अब तो 95 का मिलने वाला है मुझे, 96 का मिलने वाला है मुझे, जो 959 रुपीज़ का था। तो देखिए सस्ता नहीं हो रहा है, वापस से आपको बता रहा हूँ, सस्ता नहीं हो रहा है वो शेयर की ये जो शेयर है इसकी फेस वैल्यू 10 है। कल से जो शेयर मिलेगा उसकी फेस वैल्यू 1 है। तो वो जो विभाजन हो रहा है ना उसमें कोई सस्ता नहीं कोई महंगा नहीं। कल भी आपको वैल्यू के हिसाब से तो यही मिलने वाला है, बस उसका यहाँ पे शेयर को तोड़ दिया गया है। तो अगर कल आपको शेयर सोचते हैं कि अब मैं सस्ता मिल जाएगा मुझे टाटा स्टील बाकी के कंपैरिजन में, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है। स्टॉक का वैल्यू का जो फेस जो वैल्यू होती है किसी भी कंपनी की वो दोस्तों अगर कम हो गई है उस वैल्यू के हिसाब से, अगर कल ही आपको 95 का मिल रहा है और इसकी फेस वैल्यू 1 है और अगर इसकी फेस वैल्यू 10 होती तब जाके सस्ता होता। कल 1 है तो ये कोई सस्ता नहीं है कोई महंगा नहीं है। जो वैल्यू है आज वही आपको कल वैल्यू रहती हुई देखने को मिलेगी इन टर्म्स, बस उसका प्राइस में आपको चेंज देखने को मिलने वाला है क्योंकि फेस वैल्यू में चेंज आने वाला है। तो ये कोई सस्ता नहीं होने वाला है। हाँ, ये जैसा मैंने वापस से कह रहा हूँ कि आज अगर आप इसमें वॉल्यूम देखेंगे, आज अगर मैं ओवरऑल वॉल्यूम की बात करता हूँ सिर्फ BSE पे जो इसके अंदर आती हुई देखने को मिली है आज के सेशन के अंदर, वो क्लोज टू 2,69,000 है। ठीक है, 2,70,000 के आसपास की आपको आज यहाँ पर BSE के अंदर वॉल्यूम आती हुई देखने को मिली है। कल आपको अगर यहाँ पर 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख, 50 लाख के आसपास अगर BSE में भी वॉल्यूम आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, ये होने वाला है। अगर कल नहीं आती तो कुछ दिनों के बाद होगा, क्योंकि शेयर सस्ता हो रहा है। अब ज़्यादा लोगों का अट्रैक्शन आता हुआ देखने को, सस्ता इन द सेंस, माफ़ करिएगा, प्राइस सस्ता हो रहा है। वो प्राइस जो दिख रहा है वो सही आपको यहाँ पे जो स्टॉक है वो देखने वाला है 95 रुपीज़ का। तो अब लोगों का अट्रैक्शन आता हुआ देखने को मिलेगा। जो शेयर कोई, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई शेयर आपको यहाँ पे 1,000 रुपये का मिल रहा है और वो अगले दिन से 100 रुपये का मिलने लग जाए तो यहाँ पे लोग ज़रूर खरीदने के लिए निकलेंगे और वहाँ पर ज़्यादा भी आते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कल ऐसा होता हुआ देखने को मिलता है, ये जो 2,69,440 है तो 10 रुपये की फेस वैल्यू पे खरीद रहे हैं ना, उसको अगर आप यहाँ पे एक की फेस वैल्यू पे खरीदेंगे तो यही अगर आप देखेंगे तो करीबन 26 लाख के आसपास पहुँच जाएगा, 26 लाख 2 करोड़ के आसपास। सो इंपॉर्टेंट क्या है कि जो चीज़ें हैं वो आपको चेंज होती हुई देखने को मिलने वाली है। बट ओवरऑल जैसा मैंने कहा कि ये सब चीज़ें हैं, ज़्यादा आपको यहाँ पर डरना नहीं है अगर आपके पास शेयर है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे चिंता करते हैं कि हमारे शेयर्स कहाँ जाएंगे, हमको शेयर्स कब मिलेंगे, प्राइस इतना नीचे आ रहा है, डीमैट में लॉस दिखा रहा है। वो सब देखिए कुछ दिनों की बात है, वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, होप सो वीडियो समझ में आया होगा, सारे आपके डाउट्स को क्लियर किया होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।